हेडगेवार परिवार मूल रूप से तेलंगाना के कांडकुर्ती गांव के रहने वाले थे, लेकिन 1 अप्रैल 1889 को जब केशव बलीराम हेडगेवार का जन्म हुआ तो वो नागपुर में बस गए। उन्हें आगे चलकर डॉक्टर जी कहा गया। साल 1925 में संघ की नींव रखने वाले डॉक्टर हेडगेवार का जन्म बलीराम पंत हेडगेवार और रेवती के घर हुआ। परिवार कोई खास समृद्ध नहीं था। जब केशव 13 बरस के थे तो प्लेग की वजह से उनके माता पिता का निधन हो गया। उनके बड़े भाई महादेव पंत और सीताराम पंत ने उनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखा। ऐसा बताया जाता है कि जब वो पुणे में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तो वंदे मातरम गाने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया था, क्योंकि ऐसा करना ब्रिटिश सरकार के सर्कुलर का उल्लंघन था। मैट्रिक के बाद उन्हें साल 1910 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। 1914 में परीक्षा देने के बाद साल भर की अप्रेंटिसशिप की और साल 1915 में वे डॉक्टर के रूप में नागपुर लौट आए। संघ के मुताबिक शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए या अपना अस्पताल खोलकर पैसा कमाने के लिए वे डॉक्टर बने ही नहीं थे। भारत का स्वातंत्र्य यही उनके जीवन का ध्येय था। इस ध्येय का विचार करते करते उनके ध्यान में स्वतंत्रता हासिल करने हेतु क्रांतिकारी क्रिया रीतियों की मर्यादाएं ध्यान में आ गईं। 2-4 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या होने के कारण अंग्रेज यहाँ से भागने वाले नहीं थे। किसी भी बड़े आंदोलन की सफलता के लिए व्यापक जन समर्थन की आवश्यकता होती है। क्रांतिकारियों की क्रियाकलापों में उसका अभाव था। सामान्य जनता में जब तक स्वतंत्रता की प्रखर चाह नहीं होती तब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, मिली तो भी टिकेगी नहीं। यह बात अब उनके मन पर अंकित हो गई थी। अतः नागपुर लौटने के बाद गहन विचार कर थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्रियाविधि से अपने को दूर किया और कांग्रेस के जन आंदोलन में पूरी ताकत से शामिल हुए। यह वर्ष था 1916। लोकमान्य तिलक जी मंडाले का 6 वर्षों का कारावास समाप्त कर मुक्त हो गए थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। उनकी इस घोषणा से जनमानस में चेतना की एक प्रबल लहर निर्माण हुई थी। इसी प्रबल लहर के होते हुए डॉक्टर हेडगेवार जी भी उनके साथ इस आंदोलन में शामिल हुए और इसी भावना के साथ ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हेडगेवार जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान